हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीकॉम थर्ड ईयर का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का जो आपका एग्जाम्स जो हैं वो अप्रैल में अब आपके होंगे। डेट शीट आ गई है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की। तो उसके लिए मैंने मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के तो वैसे मैं चैप्टर वाइज भी सॉल्व करवा चुका हूँ आपको, और जो है आपको प्रीवियस ईयर के अनसोल्ड पेपर भी 2013 से लेकर के 2020 तक के मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन पेपर्स उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं 2016 से 2020 तक के, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि बीकॉम थर्ड ईयर के 6 सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही जो है क्वेश्चन पेपर्स आपके अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज भी, यूनिट वाइज भी, और प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर भी। ठीक है। और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन भी अवेलेबल है, भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय गौरव भी, जनरल अवेयरनेस भी, और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज भी। ठीक है बच्चों, चलिए उससे आगे डिस्कस करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 तक ही अपलोड हो पाए थे, तो उससे आगे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन 42 है कि ग्राहक सेवा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, विपणन का एक अभिन्न अंग है। 43, निम्न में से कौन ग्राहकों की संतुष्टि पर बल देती है। तो वह है आपका ऑप्शन ए, विपणन की नवीन अवधारणा। 44, विपणन की नवीन अवधारणा का केंद्र बिंदु है, तो वह आपका उपभोक्ता संतुष्टि। देखिए, जब तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मार्केट में नहीं बिक सकता है ना। जब हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलना जरूरी है। कंज्यूमर इज द किंग की धारणा संबंधित है, तो वो किससे है, विपणन की ग्राहक उन्मुख धारणा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता संतुष्टि के लिए आवश्यक है। तो देखिए, उपभोक्ता संतुष्टि के लिए तीनों ही चीजें आवश्यक है कि सामान जो है वो अच्छी क्वालिटी का भी होना चाहिए, और उचित लागत और उपयुक्तता भी होनी चाहिए, है ना। कॉस्ट भी उसके ठीक और आसानी से कस्टमर को मिल भी जाए, और उचित मूल्य भी होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है 47, संपूर्ण नियोजन एवं परिचालन ग्राहक अभिमुखी होना चाहिए। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है विलियम जे स्टेंटन का, है ना, ऑप्शन ए। निम्न में से किसका संबंध अधिकतम विक्रय और लाभ से है, तो वह है आपकी विक्रय अवधारणा, सेल कॉन्सेप्ट। ठीक। क्वेश्चन 49, विपणन अवधारणा दीर्घकालीन सफलता के उद्देश्य से संपूर्ण संस्था में उपभोक्ता उन्मुक्ता लाना है। ठीक है। देखिए, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको लाइन अच्छे से नजर आ जाए। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है ऑप्शन सी, लॉरेंस ए क्लेट का, लॉरेंस ए क्लेट। क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन ग्राहक प्रधान अवधारणा है, तो वो है आपकी विपणन अवधारणा। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये आपकी ग्राहक प्रधान अवधारणा है। 51, बैंक विपणन के संदर्भ में कह सकते हैं। देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों, यानी कि ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना भी और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करना भी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। 52 है कि ग्राहक अभिमुखी मान्यता का आधार है, वह ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। 53, स्वॉट का पूरा नाम क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सीआरएम का पूरा नाम, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उपभोक्ता संतुष्टि विचारधारा है, तो यह आपकी आधुनिक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सत्य है, तो देखिए तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं कि विपणन की नवीन अवधारणा में उपभोक्ता संचालित है,
और विपणन की नवीन अवधारणा में उपभोक्ता संतुष्टि प्रमुख है, और विपणन की नवीन अवधारणा में उपभोक्ता अनुसंधान पर बल दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 57 की विपणन के कार्य हैं, देखिए तीनों ही हैं, बाजार विश्लेषण, विपणन संचार और विनिमय। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 58 कि विपणन कार्य का अंग है, तो वो है वस्तुओं का प्रमापीकरण, ठीक है, इंग्लिश में प्रमापीकरण को स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। तो विपणन कार्य प्रारंभ होता है, देखिए विपणन कार्य जो प्रारंभ होता है वो क्रेता पर होता है, और विपणन कार्य जो समाप्त होता है वो क्रेता की संतुष्टि पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 61 कि अल्प विकसित देशों में उत्पादन आर्थिक विकास का दरवाजा है, तो विपणन उसे खोलने की चाबी, ठीक है। तो ये कथन किसका है, देखिए स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ये इसमें ऐसे करके चाबी, ठीक है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है आपका W.J. एल्मडन का, ठीक है, W.J. एल्मडन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद रखेंगे। 62 है कि प्रत्येक व्यवसाय विपणन क्रियाओं के संपादन हेतु एक संगठन बनाता है, जो कहलाता है विपणन संगठन, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 63, विपणन संगठन बनाने की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 64, विभिन्न माध्यम जिनके द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक कच्चा माल पहुंचाया जाता है, तो कहलाते हैं वो वितरण मार्ग, ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 65, स्टेंटन के अनुसार संवर्धन, इंग्लिश में प्रमोशन कहते हैं, में शामिल उपकरण है, देखिए एडवर्टीजमेंट भी होता है, पर्सनल सेलिंग भी होता है और सेल्स प्रमोशन भी होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 66, विक्रयोपरांत सेवा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। तो आफ्टर सेल सर्विस है, देखिए तीनों ही है, उत्पाद का परिचय कराना भी, उत्पाद के रख रखाव में सहयोग देना भी, और उत्पाद के दोष को दूर करना भी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 67, बाजार विश्लेषण में शामिल है, देखिए बाजार अनुसंधान भी, विक्रय अनुसंधान भी और उत्पाद अनुसंधान भी। तो करेक्ट आंसर है ये सभी, ठीक है। विपणन की विषय वस्तु है, देखिए मूल्य भी है, क्रेता एवं विक्रेता भी है, ठीक है, सॉरी नहीं है, और जोखिम भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है उत्पाद। विपणन की जो विषय वस्तु होती है एक्चुअली वो उत्पाद होती है, प्रोडक्ट होती है। 69 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विपणन विनिमय की सुविधा उपलब्ध कराने तथा उसे पूर्ण करने वाली मानवीय गतिविधियों का एक समूह होता है। तो ये परिभाषा किसकी है, ये है फिलिप कॉटलर की, ठीक है। सभी सफल विपणन कार्यक्रमों के उद्देश्य होते हैं, वो होते हैं बाजार आधारित, वो मार्केट पर डिपेंड होते हैं कि मार्केट किस तरीके का है। देखिए शहरी क्षेत्र जो होता है आपका, वहाँ पे थोड़े से अच्छी फैमिली रहती हैं जिनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई होता है, तो प्रोडक्ट की ज़्यादा बिकने की सेल होती है, महंगे प्रोडक्ट भी बिक जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ग्रामीण एरिया की तरफ जाएं, रूरल एरिया की तरफ जाएं, देहात की तरफ जाएं, तो वहाँ पर जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान वहाँ पर नहीं बिक पाता है, ठीक है ना। चलिए, सभी एक अच्छे और प्रभावशाली डीएससी को क्या करना चाहिए, तो वो हो है आपका ऑप्शन नंबर डी की प्रतिस्पर्धी कंपनी से ज़्यादा प्रभावशाली बने। देखिए बने वर्ड जो है मिसिंग है, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धी कंपनी से ज़्यादा प्रभावशाली बने। 72 बेंचमार्क का अर्थ है, बेंचमार्क का देखिए अर्थ होता है निर्धारित मानक, जो स्टैंडर्ड बिल्कुल डिसाइड होते हैं। 73 कॉल सेंटर है, देखिए कॉल सेंटर जो होता है वो एक स्थापित बैंक ऑफिस है जहां ग्राहकों की पूछताछ का जवाब दिया जाता है, ठीक है। 74 टू क्लोज अ कॉल, टू क्लोज अ कॉल इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सेल तय करना, ठीक है,
ध्यान रखिएगा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखिए, एक वर्ड और आ गया है, कस्टमाइजेशन का क्या अर्थ है। देखिए, जो कस्टमाइजेशन का अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक ग्राहक के लिए टेलर मेड उत्पाद। विपणन की भाषा में कॉल का क्या अर्थ है, तो वो होता है टेली मार्केटिंग। ठीक है, 77 देखिए रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग में ही था, तीसरे या चौथे नंबर पे, कि विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। तो ये कथन किसका है? देखिए, ये मार्केटिंग की एक्चुअली डेफिनेशन है, यह प्रोफेसर पॉल मजूर का। प्रोफेसर जेम्स के अनुसार सही समय पर सही वस्तु सही कीमत पर सही स्थान पर पहुंचाना ध्येय होता है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर रहा हूं, आपको पूरी लाइन नजर आ जाएगी। ध्येय होता है, ठीक है, किसका? विपणन का, मार्केटिंग का। ठीक है, चलिए 79 कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कि विपणन कर्मचारियों के दिमाग को तेज बनाता है। ठीक है, 80 विपणन कार्य डैश द्वारा किया जाता है। तो विपणन कार्य जो होता है वो पूरे संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 81 कि सही वाक्य का पता लगाइए। देखिए, बेहतर विक्रय प्रोत्साहनों का अर्थ है बेहतर कार्य निष्पादन। ठीक है, 82 विपणन का कार्य डैश द्वारा किया जाता है, सॉरी विक्रय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो सभी सेल्स पर्सन के द्वारा। देखिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 80 में था कि विपणन कार्य किया जाता है तो पूरे संगठन यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, और जो विक्रय का कार्य किया जाता है वो जितने भी सेल्समैन होते हैं कंपनी के उनके द्वारा किया जाता है। 83 कि विपणन मिश्रण का प्रथम पी है, तो वो होता है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रेस और प्रमोशन, ये इनका सही सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है विपणन मिश्रण के घटकों को व्यवस्थित रूप से किसने दिया? तो वो दिया फिलिप कॉटलर ने। ठीक है ना, हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग? फिलिप कॉटलर। ध्यान रखिएगा, मैं बीच बीच में रिपीट कर देता हूं जिससे आपको याद रहे। विपणन मिश्रण का तत्व है, देखिए वो है आपका उत्पाद और मूल्य। विपणन मिश्रण की मान्यता है, देखिए कोई भी नहीं है इनमें से, ना तो विपणन बजट का आधार है, ना संतुलन और समन्वय है, और ना ही घटकों की प्रतिस्थापना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 87 कि विपणन मिश्रण का मिश्रण है, विपणन मिश्रण का मिश्रण है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन संबंधित है आपका बचत से। ठीक है, क्वेश्चन 88 विपणन मिश्रण की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो देखिए वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि क्रियाओं एवं नीतियों का मिश्रण, क्रियाओं एवं नीतियों का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 89 देखिए मैं आपको भी बता रहा था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इन्हें देख करके हमें बताना है कि कौन सा मार्केटिंग मिक्स में से सही आपका क्रम है, सही सीरियल नंबर है। तो पहला है बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ना, याद रख लीजिएगा इसे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। 90 कि संवर्धन संबंधित तत्व नहीं है, संवर्धन संबंधित तत्व मूल्य से नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मूल्य संबंधी तत्व नहीं है? वह आपका उत्पाद विविधीकरण, उत्पाद विविधीकरण जो है वो मूल्य से संबंधित तत्व नहीं है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। 92 सेवा मूल्य के या का निर्धारक है, देखिए ये तीनों ही हैं, मध्यस्थ भी है और आपका लाभ देहता भी है और सेवा की मांग भी है। तो करेक्ट आंसर है ये सभी। ठीक है ना। 93 उत्पादन संबंधी तत्व हैं, तो वो है उत्पाद के विक्रय उपरांत सेवाएं। ठीक है ना, उत्पाद का देखिए रंग रूप नहीं होता, उत्पाद श्रृंखला नहीं होता, लेकिन जो उत्पाद के विक्रय उपरांत सेवाएं हैं वो उत्पादन संबंधी तत्व हैं, ध्यान रखिएगा। विपणन मिश्रण के 4P के जन्मदाता हैं, वो मैकार्थी हैं, ठीक है, बता चुका हूं आपको कई बार। मूल्य संबंधी तत्व हैं, वह आपके मूल्य
विभेदीकरण सही आंसर है। ठीक है। 97 विपणन का उद्देश्य है, विपणन मिश्रण का उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि न्यूनतम लागत पर ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर संस्था के विपणन कार्यक्रमों के उद्देश्यों को, ठीक है, देखिए पूरी लाइन अब आपके सामने आ जाएगी, कार्यक्रमों के उद्देश्यों को, ठीक है, प्रभावकारी तरीके से पूर्ण करना। तो ये सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 98 कि विपणन मिश्रण के लिए आवश्यक है। देखिए विपणन मिश्रण के लिए जो आवश्यक है वो संतुलन और समन्वय आवश्यक है ना। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। प्रोफेसर बोल्डन के विपणन मिश्रण का घटक है तो वो है उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और पार्ट 2 का कि क्रेता दृष्टिकोण वाले 4 C, जो 4 C है उसमें शामिल है। तो देखिए तीनों ही शामिल है, संचार भी शामिल है, सुविधा भी शामिल है और उपभोक्ता लागत भी शामिल है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। अगर आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो 6 के 6 आपके सब्जेक्ट हैं वो मैंने इसमें 3-4 महीने पहले ही अपलोड कर दिए थे, चैप्टर वाइज भी हैं और आपके इसमें प्रीवियस ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के सोल्ड पेपर भी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं। ठीक है। तो आप अगर मेरी प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो मेरी प्लेलिस्ट में कम से कम 30,000 क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यूज मैं पिछले 5 महीने में अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसमें टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड, एनटीए नेट की प्रिपरेशन के रिलेटेड, ठीक है, और आपके जो है कंपटीशन से रिलेटेड, बैंक पीओ एसएससी, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।